श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पुण्य नित्य प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्य प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति विधान नारायण गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। उपस्थित आप सभी वैष्णव और वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। हम लोग नित्यानंद प्रभु की कथा का श्रवण कर रहे थे। पिछली कथा में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार नित्यानंद प्रभु जो हैं रामलीला वामन रूप धारण करके लीला की। फिर जो रामलीला में भी लक्ष्मण जी के भाव में मूर्छित भी हो गए थे नित्यानंद प्रभु, तो सब लीला का हमने वर्णन किया। फिर हमने वहाँ पे यह भी सुना कि 12 वर्ष तक नित्यानंद प्रभु ने ये सब लीलाएं की एक चक्राग्राम में रह के। फिर वहाँ पे एक सन्यासी आए थे, वो उनको लेके चले गए थे अपने साथ। तो कई लोग कहते हैं वो लक्ष्मी तीर्थ जी थे, हमारी गुरु परंपरा में ही आते हैं। वो उनको लेके चले गए थे तीर्थ भ्रमण के लिए। तो वहाँ बताया जाता है कि 20 साल तक की आयु तक नित्यानंद प्रभु ने तीर्थ भ्रमण किया। उसके बाद जाके चैतन्य महाप्रभु जी से मिले हैं। तो अभी हम लोग नित्यानंद प्रभु की क्या है कथा सुन रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने तीर्थों में भ्रमण किया। कौन कौन से तीर्थों में भ्रमण किया उसका ग्रंथकार श्री वृंदावन दास ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं कि सबसे पहले प्रभु कहाँ गए हैं, वक्रेश्वर तीर्थ पे गए हैं। फिर वहाँ से अकेले ही वैद्यनाथ वन में आए हैं। आगे बताया गया वहाँ से फिर गया गए, फिर श्री शिव राजधानी काशी में पहुँचे हैं, जहाँ पर गंगा उत्तर वाहिनी बहती है। गंगा जी को देखकर नित्यानंद राय ने बड़ा ही सुख से स्नान और गंगा जी में जलपान किया, परंतु तब भी उनकी तृप्ति नहीं हुई। फिर माघ मास में प्रयाग पहुंचकर प्रातःकालीन स्नान किया। तब वहाँ से प्रभु अपने पूर्व जन्म स्थान मथुरा पहुँचे हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का जन्म भी वहीं हुआ है गोकुल में। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया कि अपने पूर्व जन्म स्थान, अर्थात जब पिछले जन्म में अपने बलदेव प्रभु बन के आए हैं, तब द्वापर युग में यहीं उनकी आविर्भाव भूमि है। फिर यमुना जी के विश्राम घाट पर जाकर जलकेली करके आनंदित होकर गोवर्धन पर्वत पर विचरण करने लगे। श्री वृंदावन आदि 12 वनों में एक एक करके प्रभु भ्रमण करने लगे। तत्पश्चात गोकुल में जाकर वहाँ नंद बाबा के पास स्थान को देखकर प्रभु ने बैठकर बहुत करंदन किया, अर्थात बहुत रोए हैं याद करके। तब प्रभु मदन गोपाल जी को प्रणाम करके फिर वहाँ से पांडवों की पूरी हस्तिनापुर में गए। हस्तिनापुर में भक्तों के स्थान हस्तिनापुर को देखकर श्री नित्यानंद प्रभु ने करंदन किया, परंतु स्थानीय आदिवासी भक्ति शून्यता के कारण कुछ भी समझ ना सके। यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हस्तिनापुर आज भी अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर जैन लोग ज़्यादा रहते हैं। तो वो लोग तो क्या है, बिल्कुल भक्ति शून्य हो गए हैं। इसलिए बताया गया कि वो लोग भक्ति शून्य थे, इसीलिए उनको नित्यानंद प्रभु के करंदन के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। उनको पता ही नहीं चल रहा कि ये व्यक्ति यहाँ पे बैठ के क्यों रो रहा है। उनको लग रहा है कोई पागल है। हस्तिनापुर में श्री बलराम कीर्ति का दर्शन कर त्राहिमाम हलतर कहकर उन्हें प्रणाम किया। ये कोई हस्तिनापुर का तीर्थ है बलराम कीर्ति। तब श्री नित्यानंद प्रभु द्वारकापुरिया गए हैं, वहाँ समुद्र में स्नान करके बड़े ही आनंदित हुए। उसके बाद प्रभु भगवान कपिल देव के स्थान सिद्धपुर गए हैं। फिर वहाँ से मत्स्य तीर्थ पहुँचकर महोत्सव द्वारा सबको अन्नदान किया। एक महोत्सव किया, अन्नदान किया मत्स्य तीर्थ में। वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से नित्यानंद प्रभु शिव कांची और विष्णु कांची पहुँचे हैं। ये साउथ इंडिया में है हमारे भारत तीर्थ स्थान जो है शिव कांची और विष्णु कांची, जहाँ पर वैष्णव और शैवों का आपस में महाद्वंद देखकर प्रभु हंसने लगे। वहाँ पे बहुत द्वंद्व होता है वैष्णवों में और शैवों में। जो शिव कांची में शैव रहते हैं वो कहते हैं शिव जी भगवान है, शिव जी सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। और विष्णु कांची में वैष्णव रहते हैं, वो कहते हैं विष्णु सर्वश्रेष्ठ देवता है। और आपस में गोष्ठी करते रहते हैं ग्रंथों के प्रमाण दे देकर, और आपस में बड़ा युद्ध करते हैं, द्वंद्व करते हैं बातों में। तो इसको देख के नित्यानंद प्रभु बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। अब यहाँ पे बड़ी सुंदर टीका बता रहे हैं कि विष्णु के गण और शिव जी के गण, इन दोनों के गण आपस में विष्णु और शिव के स्वरूप को तत्व के विषय में अनभिज्ञता के कारण द्वंद्व करते हैं। और इस तत्व विरोध के दर्शन को देखकर मूल संकर्षण विष्णु जो है, मूल संकर्षण है ना नित्यानंद प्रभु, हंसने लगते हैं। तब वहाँ से फिर कुरुक्षेत्र गए हैं। वहाँ से पृथुदक बोला जाता है पिहोवा तीर्थ को, और वहाँ से बिंदु सरोवर गए। तो नित्यानंद प्रभु इधर भी आए हैं। जो ये तीर्थ पिहोवा और कुरुक्षेत्र ये तो हरियाणा में पड़ता है। वहाँ से बिंदु सरोवर आए हैं। उसके बाद प्रभास क्षेत्र और सुदर्शन तीर्थवर की ओर गए हैं। फिर वहाँ से ऋतकूप, महातीर्थ और विशाला पहुँचे। तत्पश्चात ब्रह्म तीर्थ और चक्र तीर्थ के लिए चल दिए। इसके बाद प्रभु
प्रति स्रोता गए, वहाँ प्राची सरस्वती बहती हैं। फिर वहाँ से वे महामती नैमिषारण्य में पहुँचे हैं। नैमिषारण्य वो स्थान है लखनऊ के पास है, जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी नहीं, जहाँ पर सूत गोस्वामी जी से शौनकादि ऋषियों ने श्रीमद्भागवत की कथा का श्रवण किया है। फिर वहाँ से नित्यानंद प्रभु अयोध्या नगरी में गए, क्योंकि वहीं से पास पड़ता है, जहाँ पर श्री राम जी की जन्मभूमि को देखकर बहुत ही क्रंदन किया नित्यानंद प्रभु ने। उसके बाद प्रभु घोक चंडाल के राज्य में पहुँचे, जहाँ जाकर नित्यानंद प्रभु महामूर्छा को प्राप्त हुए हैं। घोक चंडाल का राज्य कहाँ था? जहाँ पे राम जी वनवास के समय रहे हैं। तो घोक चंडाल जो था, इसने राम जी की बहुत सेवा की थी। घोक चंडाल के स्मरण मात्र से प्रभु 3 दिन तक वहाँ आनंद से अचेतन अवस्था में पड़े रहे। जिस वन में भगवान रामचंद्र जी रहे थे, उस स्थानों को देखकर नित्यानंद प्रभु विरह से व्याकुल होकर जमीन पर लेटने लगे। तब वहाँ पर प्रभु ने सरयू में और कौशिकी नदी में स्नान किया। वहाँ 2 नदी बहती है, सरयू और कौशिकी। फिर वहाँ में से पौलत्स्य आश्रम के पास पावन स्थान पर पहुँचे हैं, पौलत्स्य ऋषि के आश्रम पर। वहाँ से चलकर गोमती, गंडकी और शोण तीर्थ में स्नान करते हुए प्रभु महेंद्र पर्वत की चोटी पर पहुँचे। महेंद्र पर्वत वो स्थान है जहाँ पर नित्यावास है किनका? परशुराम जी का। वहाँ परशुराम जी को प्रणाम कर गंगा की जन्मभूमि हरिद्वार में आ गए हैं। फिर पंपा, भीमरथी तथा सप्त गोदावरी में गए। वेनवा तीर्थ और विपाशा नदी में स्नान किया। वहाँ श्री कार्तिक विग्रह का दर्शन करके श्री नित्यानंद महामती श्री शैल पर पधारे हैं। ये साउथ इंडिया के तीर्थ हैं। शैलम ज्योतिर्लिंग में आता है, 12 ज्योतिर्लिंग में श्री शैलम एक, जहाँ महेश पार्वती ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में निवास करते हैं। उन दोनों ने अपने इष्ट देव नित्यानंद प्रभु को अवधूत रूप में तीर्थ पठन करते हुए पहचान लिया कि इन्होंने, ये जो श्री शैलम में शिव और पार्वती जी हैं, इन्होंने नित्यानंद प्रभु को पहचान लिया, क्योंकि नित्यानंद प्रभु क्या हैं? संकर्षण रूप में महादेव जी के गुरुदेव हैं। तो उन्होंने अपने गुरुदेव को पहचान लिया। नित्यानंद प्रभु अवधूत वेश में थे, अर्थात कोई भी वस्त्र नहीं है शरीर पे। तो उन दोनों को नित्यानंद प्रभु के अतिथि रूप में दर्शन कर परम संतोष हुआ कि मेरे अतिथि बन के आए नित्यानंद प्रभु। तो देवी पार्वती जो है वो हर्षित होकर क्या करती है? रसोई तैयार करती हैं और परम आदर के साथ प्रभु को भिक्षा कराती हैं, वहाँ पे बिठा के प्रसाद पवाती हैं। नित्यानंद प्रभु ने हंसते हुए दोनों को प्रणाम किया। उनकी एकांत में क्या क्या बातें हुई हैं, इसको कृष्ण ही जानते हैं। ग्रंथकार लिखते हैं, कोई बता नहीं सकता मैं। तब यहाँ से नित्यानंद प्रभु द्रविड़ देश की ओर चल दिए हैं। वहाँ वेंकटनाथ का दर्शन किया। वेंकटनाथ कौन है? ये वेंकटेश्वर भगवान, जिनको बालाजी बोलते हैं, तिरुपति बालाजी। वहाँ पे गए हैं। वहाँ से फिर कामकोष्ठीपुरी में पहुँचे। तब फिर कांची जाकर सरिद्वारा कावेरी में आ गए हैं। उसके बाद श्री रंगनाथ के पावन स्थान पर पधारे हैं। रंगनाथ ये भी बहुत प्राचीन और बहुत ही मेन मंदिर है साउथ इंडिया का, रंगनाथ भगवान का। फिर वहाँ से हरिक्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। फिर ऋषभ पर्वत तथा दक्षिण मथुरा, कृतमाला, ताम्रपर्णी और उत्तर यमुना में आए हैं। फिर मलया पर्वत पर अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर आ पहुँचे। वहाँ के निवासी नित्यानंद प्रभु के दर्शन करके बहुत आनंदित हुए हैं। श्री नित्यानंद प्रभु उन सबके अतिथि हुए। फिर वहाँ से परम आनंदपूर्वक बद्रिकाश्रम पहुँचे हैं, जहाँ कुछ दिन श्री नर नारायण के परम निर्जन आश्रम में रहे। बद्रिकाश्रम में नर नारायण की तपस्या स्थली है। नारायण को तपस्या करते हुए देखकर लक्ष्मी जी ने वहाँ पे बद्री का पेड़ धारण कर लिया था, क्योंकि उनके ऊपर धूप पड़ रही थी। तो बद्री का पेड़ धारण करके, अर्थात बेरी का पेड़ बन के छाया किया है नारायण पे, इसलिए उसको बद्री नारायण बोलते हैं। वो बद्री नारायण कुछ और नहीं, वो लक्ष्मी नारायण ही हैं। इस प्रकार फिर वहाँ से नित्यानंद प्रभु कई दिन वहाँ रहे। तब वहाँ से श्री नित्यानंद प्रभु व्यासदेव के आश्रम में आए हैं। वो व्यासदेव जी का आश्रम आगे जाके आता है बद्री का आश्रम से, जहाँ व्यासदेव जी ने श्री बलराम जी को पहचान लिया। तो व्यास जी ने क्या किया? साक्षात रूप से इनका अतिथि सत्कार किया। प्रभु ने भी व्यासदेव जी को दंड प्रणाम किया। तत्पश्चात, क्योंकि व्यासदेव साधारण नहीं है, वो भगवान के अवतार हैं, तत्पश्चात श्री नित्यानंद प्रभु बौद्ध आश्रम में गए हैं। वहाँ से आगे बौद्ध आश्रम है और देखा कि बौद्धगण बैठे हुए हैं। प्रभु ने उनसे कुछ पूछा, परंतु उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब प्रभु ने क्रुद्ध होकर उनके सिर पर लात मार दी। हंसते हंसते वे सब वहाँ से भाग गए। इस प्रकार निर्भय होकर प्रभु वन में भ्रमण करने लगे। यहाँ पे ऐसा क्यों बताया गया? क्योंकि बुद्ध जो है वो भगवान के अवतार ही है यद्यपि, लेकिन बुद्ध क्या करने आए थे? जीवों को मोहित, असुरों को मोहित करने के लिए भगवान का ऐसा अवतार है। असुरों को अपनी ओर आकर्षित किया। जितने भी बौद्धगण होते हैं, जितने भी बुद्ध को मानने वाले लोग होते हैं, वो भगवान को नहीं मानते, भगवान के रूप को नहीं मानते, भगवान के विग्रह को नहीं मानते, वेदों को तक नहीं मानते। इसीलिए ये लोग क्या हैं? असुर हैं। तो असुरों को मोहित करने के लिए ऐसा अवतार लिया था भगवान ने। तो वहाँ से फिर कन्या नगर में आए हैं। कन्या अर्थात कन्याकुमारी। वहाँ दुर्गा देवी का दर्शन कर दक्षिण सागर में पधारे। तब वहाँ से फिर नित्यानंद प्रभु श्री अनंतपुर में पधारे हैं। उसके बाद पंच अप्सरा के सरोवर पर आ गए। तब प्रभु गोकर्णाख्य शिव के मंदिर में आए हैं। वहाँ से केरल और त्रिगर्त के घर में घूमे हैं। फिर नित्यानंद राय ने द्वैपायनी आर्य के दर्शन करके आनंदपूर्वक निर्वंध्या, पयोशनी और ताप्ती में भ्रमण किया। ये अलग अलग जो है स्थानों के वर्णन है यहाँ पे।
फिर प्रभु रेवा महिष्मतिपुरी मल्ल तीर्थ में गए तथा सुपार्क होकर पश्चिम की ओर चल दिए। इस प्रकार अभय परमानंद राय श्री नित्यानंद प्रभु बिना किसी भय के भ्रमण करते रहे। और अभय अर्थात इनको कोई भी भय नहीं है, प्रभु हैं ये तो। निरंतर श्री कृष्ण प्रेमावेश के कारण शरीर भी वश में नहीं था, हर समय इनको कृष्ण का आवेश रहता था। इसलिए क्षण भर में प्रभु क्रंदन करते और दूसरे ही क्षण क्या करते, हंसने लगते। कभी रोने लग जाते, कभी हंसने लग जाते। इस रस को कौन जान सकता था कि ये किस रस में आनंद ले रहे हैं। इस प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु को भ्रमण करते हुए दैवयोग से एक संत के दर्शन हुए, जिनका नाम था माधवेंद्रपुरी पाद। ये कौन है? माधवेंद्रपुरी पाद जी ये ईश्वरपुरी पाद जी के गुरुदेव हैं। ईश्वरपुरी पाद जी चैतन्य महाप्रभु के गुरुदेव थे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जी के दादा गुरु, उनके दर्शन हुए, जिनका नाम क्या है, श्री माधवेंद्रपुरी पाद। इनके दर्शन हुए नित्यानंद प्रभु को। तो माधवेंद्रपुरी बड़े ही प्रसिद्ध वैष्णव सन्यासी थे, जो मध्व गौड़ीय संप्रदाय की गुरु परंपरा में गुरु हैं। अब क्या हुआ, जब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु को दर्शन हुआ माधवेंद्रपुरी पाद जी का। अब जितने भी अनुचर थे माधवेंद्रपुरी पाद जी के, वो सारे भी प्रेममयी हैं। कहते क्यों? क्योंकि कृष्ण रस आस्वादन के बिना अन्य आहार ही नहीं है, कोई कुछ खाते ही नहीं है और सिर्फ कृष्ण रस को पीते हैं, कृष्ण भक्ति रस का ही पान करते हैं। ऐसे माधवेंद्रपुरी पाद की देह में श्री कृष्ण क्या करते हैं, हर समय विहार करते हैं। तो ऐसे प्रेममय क्लेवर था उनका। जैसे नित्यानंद प्रभु आनंद में मगन है, अपने ही आनंद में विहार कर रहे हैं, इसी प्रकार श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी हैं। इनके शिष्य भी ऐसे ही हैं। इनके शिष्य कौन है? अद्वैताचार्य जी माधवेंद्रपुरी पाद जी के शिष्य, आचार्यों में श्रेष्ठ। भला उनसे प्रेम, उनके प्रेम की प्रशंसा और कहाँ तक किया जा सकती है कि माधवेंद्रपुरी पाद जी को कैसा प्रेम होगा। तो यहाँ पे ग्रंथकार कह रहे हैं कि जिनके शिष्य कौन है, अद्वैताचार्य जी हैं माधवेंद्रपुरी पाद जी के शिष्य। तो ऐसे जो अद्वैताचार्य जी का कितना वर्णन आता है, ऐसे जो माधवेंद्रपुरी पाद जी इनके प्रेम की प्रशंसा कहाँ तक करें कि उनको कैसा प्रेम था कृष्ण के लिए। तो श्री नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी पाद जी को देखते उसी क्षण क्या हुआ, प्रेम में मूर्छित होकर निष्पन्द हो गए। बिल्कुल क्या हो गए हैं, कुछ हिलडुल नहीं रहे, गिर पड़े मूर्छित होकर। और माधवेंद्रपुरी जी जो हैं वो भक्ति रस के सूत्रधार बोला गया इनको। यह महाप्रभु ने बार बार बात कही थी कि आप कृष्ण भक्ति रस के सूत्रधार हो। सूत्रधार समझते हो क्या? सूत्रधार का अर्थ होता है जैसे एक धागा, उसमें सारा पिरोया जाता है मोती। अगर धागा नहीं है तो मोती बिखर जाएंगे। तो वो माला जो है उसमें धागा ही मूल है। तो वहाँ पे माधवेंद्रपुरी पाद जी को भक्ति रस का सूत्रधार बताया महाप्रभु ने। तो दोनों एक दूसरे के दर्शन करके मूर्छित हो गए। नित्यानंद प्रभु भी मूर्छित हो गए, इधर माधवेंद्रपुरी पाद जी भी मूर्छित हो गए। और उनके साथ उनके शिष्य कौन है? ईश्वरपुरी जी, वो भी उनके साथ ही हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु बने हैं बाद में। तो ईश्वरपुरी जी भी वहाँ पे थे, वो भी क्रंदन करने लगे, सभी क्रंदन करने लगे। थोड़ी देर में ही बाह्य जब दृष्टि होती है तो दोनों एक दूसरे के गले में बाहें डालकर रोने लग गए। दोनों प्रभु ही प्रेम रस में बालुका में लोटपोट होने लगे, रेत में लोटपोट होने लगे और प्रेम आवेश में हंकार करने लगे। दोनों प्रभु के नेत्रों से प्रेम की नदियां बह रही हैं और पृथ्वी सिंचित होकर अपने आप को धन्य मान रही है। ऐसे प्रेम की नदी बह चली धरती पर। और दोनों के शरीर में कंप हो रहा है, अष्ट सात्विक भाव होते हैं, ये कंप, अश्रु, पुलक, इनका कोई अंत ही नहीं है। और दोनों की देह में क्या हो रहा है? चैतन्य महाप्रभु विहार कर रहे हैं, क्योंकि प्रेम, प्रभु के प्रेम के कारण तो ऐसी दशा हुई है इनकी। तो श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मैंने जितने भी तीर्थ भ्रमण किए उनका सम्यक फल आज मैंने पाया है। तीर्थ भ्रमण का फल क्या है? तीर्थ दर्शन का। अगर कहीं सदगुरु के, शुद्ध वैष्णवों के दर्शन हो जाएं, बस समझो तीर्थ भ्रमण का फल मिल गया। इसीलिए अगर वैष्णव मिल गए तो तीर्थ भ्रमण जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैष्णव जिसको मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। तो बोलते हैं नित्यानंद प्रभु कि मैंने अपने नेत्रों से श्री माधवेंद्र चरण के दर्शन किए और इस प्रेम को देखकर मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। आज मुझे तीर्थ भ्रमण करने का फल मिल गया। श्री माधवेंद्रपुरी ने नित्यानंद प्रभु जी को आलिंगन कर लिया और प्रेम में उनका कंठ जो है अवरुद्ध हो गया, तो कुछ बोल भी ना पाए माधवेंद्रपुरी पाद। श्री माधवेंद्रपुरी को श्री नित्यानंद प्रभु से ऐसी प्रीति हुई कि उनको अपने वक्षस्थल से अलग ही नहीं कर पाते थे, हमेशा उनको अपनी छाती के साथ लगा के रखते थे। माधवेंद्रपुरी पाद जी के शिष्य थे, ईश्वरपुरी जी, ब्रह्मानंदपुरी जी, जितने भी शिष्य थे उन सबकी भी नित्यानंद प्रभु में बड़ी ही प्रीति हो गई। नित्यानंद प्रभु से सभी प्रेम कर रहे हैं, ये सभी भी प्रेम में पगे हुए हैं, सभी प्रेम रस में हैं, कृष्ण भक्ति रस में डूबे हुए हैं। तो तीर्थभ्रम में जितने भी तथाकथित साधुओं से अलाप हुआ था, उनमें से किसी के अंदर ऐसे कृष्ण प्रेम के विकार नित्यानंद प्रभु ने नहीं देखे थे अभी तक। सभी ऐसे लोगों से वार्तालाप करके मन में अति दुख पाते थे, इसलिए वे वन में ही भ्रमण करते रहते थे, क्योंकि वहाँ पे सारे कृष्ण भक्ति विमुख ही देखे लोगों जहाँ पे तीर्थ भ्रमण करने गए नित्यानंद प्रभु, इसलिए हमेशा वन में भ्रमण करते थे। लेकिन आज
उनका एक दूसरे को देखकर क्या हो गया, समस्त दुख नाश हो गया, माधवेंद्रपुरी पाद जी का भी और नित्यानंद प्रभु का भी। और कृष्ण प्रेम हो गया, जो कृष्ण प्रेम था उसका प्रकाश दिखने लगा, बाहर आ गया कृष्ण प्रेम जो छुपा हुआ था। श्री नित्यानंद प्रभु कुछ ही दिन माधवेंद्रपुरी जी के साथ कृष्ण कथा के साथ परमानंद रस में निमग्न होकर भ्रमण करते रहे, कुछ दिन तक एक साथ घूमते रहे। फिर माधवेंद्रपुरी पाद जी की ऐसी अद्भुत कथा है कि मेघ देखने मात्र से उनको अचेतनता आ जाती थी। मेघ क्यों, मेघ देखते अचेतनता क्यों आ जाती थी? क्योंकि मेघ है श्याम वर्ण का, श्याम वर्ण कृष्ण की याद दिलाता था। इसीलिए हर समय कृष्ण भक्ति रस में डूबे हुए कृष्ण प्रेम के, जो जैसे एक भंवरा होता है ना फूल के लोभी, हर समय मत्त रहता है, तो इसी प्रकार माधवेंद्रपुरी पाद जी कृष्ण प्रेम में मद्धप की भांति, भंवरे की भांति मत्त होकर कभी हंसते, कभी रोते, कभी उल्लसित होते और क्या होते, कभी दुखी हो जाते। इधर श्री नित्यानंद प्रभु भी गोविंद के रस में महामत्त होकर ढुलढुल पड़ते, मतलब गिर जाते हैं और जोर से अट्टहास करते हैं, बड़ा गुंजा करते हैं और हंसते रहते। शिष्यगण दोनों प्रभुओं के अद्भुत भाव के दर्शन करके निरंतर हरि हरि बोलते हुए कीर्तन करने लगते। जितने भी शिष्य थे माधवेंद्रपुरी पाद जी के, बताया ईश्वरपुरी पाद और सब और भी अन्य शिष्य थे, वो सब इन दोनों के भावों को देखकर बहुत ही कीर्तन करते हरि हरि बोलते हुए। तो इस प्रकार बताया, प्रेम रस में मगन होकर कोई भी यह नहीं जानता था कि रात्रि है या दिन, इतना भी समय पता ही नहीं चलता था, कैसे समय बीता जा रहा था कुछ भी पता नहीं था। किसी को भी एक क्षण के बराबर भी मालूम, मतलब इतना समय बीत जाता था लेकिन एक क्षण के बराबर भी मालूम नहीं होता था, मतलब इतना ज़्यादा समय एक साथ बीत जाता था। श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी के साथ नित्यानंद प्रभु की जो कुछ वार्ताएं हुई बता रहे हैं, उनको कौन जान सकता है, उसका एक प्रमाण कौन है? सिर्फ कृष्ण ही है। यहाँ पे ग्रंथकार कह रहे हैं कि मैं उनकी वार्ताएं नहीं लिख रहा हूँ। श्री माधवेंद्रपुरी श्री नित्यानंद प्रभु को छोड़ नहीं पा रहे थे, वे निरंतर नित्यानंद प्रभु के साथ ही विचरण कर रहे थे। श्री माधवेंद्रपुरी पाद ने कहा, मैंने ऐसा प्रेम कभी नहीं देखा। नित्यानंद प्रभु के लिए बोल रहे हैं, जहाँ ऐसा प्रेम है वही स्थान मेरे लिए सर्व तीर्थमयी है, अर्थात आप में इतना प्रेम है इसलिए मैं यहीं विहार करूँगा, आपके साथ ही रहूँगा। मैं जानता हूँ कि मेरे ऊपर श्री कृष्ण की कृपा है, तभी तो श्री नित्यानंद जैसे बंधु का संग मिला। अरे अगर कृष्ण की कृपा ना होती तो मुझे नित्यानंद प्रभु जैसे संत बंधु कैसे मिलते, जो कि कृष्ण प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं। बोले चाहे कैसे भी स्थान पर श्री नित्यानंद प्रभु का संग प्राप्त हो, वही स्थान सर्व तीर्थ और वैकुंठ में है, मतलब वही वैकुंठ है। ये कौन कह रहे हैं? श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी कह रहे हैं। श्री नित्यानंद प्रभु जैसे भक्त का नाम जो श्रवण करेगा वही जन श्री कृष्णचंद्र को पाएगा। ये कौन बोला? श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी ने, कि जो ऐसे भक्त के नाम को श्रवण करेगा वही महाप्रभु को पाएगा, वही कृष्ण को पाएगा। यदि कोई नित्यानंद के प्रति तिल मात्र भी द्वेष रखेगा तो भक्त होने पर भी कृष्ण का प्रिय नहीं होगा। अगर मान लो कोई महाप्रभु का भक्त है, कृष्ण का भक्त है, लेकिन नित्यानंद प्रभु के प्रति द्वेष रखता है थोड़ा सा, तो फिर वो कभी भी कृष्ण को नहीं पा सकता। तो श्री माधवेंद्रपुरी रात दिन इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु जी के बारे में कहते और उनसे प्रीति बुद्धि करते थे। श्री नित्यानंद प्रभु श्री माधवेंद्रपुरी के प्रति गुरु बुद्धि के सिवाय अन्य कोई भाव नहीं रखते थे। नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी पाद जी को अपने गुरु स्वरूप मानते थे, क्योंकि जब अद्वैताचार्य जी के ये गुरु हैं माधवेंद्रपुरी पाद जी, तो नित्यानंद प्रभु तो उनको गुरु स्वरूप देखेंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्तता के कारण दोनों कृष्ण प्रेमी महानुभावों को क्या दिन और क्या रात, कभी भी किसी प्रकार की कोई बहिर्जगत की प्रतीति रहती ही नहीं थी, पता ही नहीं चलता था बाहर क्या चल रहा है। श्री नित्यानंद प्रभु कुछ दिन श्री माधवेंद्रपुरी के साथ और रहकर अंत में सेतुबंध की ओर चले गए, सेतुबंध अर्थात रामेश्वरम की तरफ, और इधर माधवेंद्रपुरी भी सरयू दर्शन के लिए चले गए अयोध्या की तरफ। कृष्ण प्रेम में अविष्ट दोनों में से किसी को भी अपनी देह की सुध नहीं थी, दोनों ही कृष्ण प्रेम में अविष्ट हैं, इसीलिए दोनों को परस्पर बिछुड़ने पर विरह से दोनों के जीवन की रक्षा हो गई। क्यों होगी विषय की, दोनों के बिछड़ने पर जीवन की रक्षा? क्योंकि उनको बाह्य दशा ही नहीं है, कृष्ण प्रेम में अपनी देह की सुध भी नहीं है। इसलिए जब दोनों बिछुड़े हैं, यद्यपि दोनों में इतना प्रेम है, लेकिन बिछुड़ने पर उनके प्राण नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? क्योंकि अगर उनको बाह्य दशा होती तब प्राण निकलते ना, वो तो हर समय कृष्ण प्रेम में मतलब उनको पता ही नहीं हमारी देह कहाँ है। इसीलिए ऐसे विरह में दोनों के प्राण ना रहते। प्राण रहने का कारण एक ही था, क्योंकि उनको बाह्य दशा नहीं है। अब बता रहे हैं कि श्री नित्यानंद प्रभु और श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी की जो मिलन की कथा है, उसको जो सुनेगा ग्रंथकार उसको फलश्रुति बता रहे हैं, उसको कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति भी श्री नित्यानंद प्रभु और श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी की इस प्रकार के परस्पर मिलन की कथा सुनेगा, बोलो नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी की जय हो। इतना सुंदर फलश्रुति दी है ग्रंथकार ने, क्या कि जो कोई भी इस कथा को सुनेगा उसको क्या मिलेगा? कृष्ण प्रेम धन मिल जाएगा। तो अगर हम लोग इन कथाओं को ध्यान से सुनेंगे तो हमें इन कथाओं को सुनते सुनते ही इतनी दुर्लभ वस्तु कृष्ण प्रेम मिल सकता है। इसलिए भैया इन कथाओं को बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत कम समय होता है तो वो थोड़ा थोड़ा करके वही भले ही कथा सुने, लेकिन इस कथा को जरूर सुने। इसीलिए हमने सिर्फ आधे घंटे का ही समय दिया है एक हफ्ते में, ताकि
हमारे पास हम कम से कम आधा घंटा तो निकाल सके भगवान की कथा सुनने के लिए। अब बता रहे हैं कि इस प्रकार नित्यानंद प्रभु क्या है, प्रेम रस में मगन हुए, भ्रमण करते करते कुछ ही दिन में सेतुबंध पहुंच गए और वहाँ पे धनुषकोटि तीर्थ है, धनुषकोटि तीर्थ में स्नान किया प्रभु ने। फिर वहाँ से रामेश्वरम गए हैं और फिर विजयनगर पहुँचे हैं। फिर मायापुरी, अवंतिका, गोदावरी दर्शन करते हुए प्रभु जियोड़ श्री नरसिंहदेवपुरी में आए हैं। यहाँ पे जियोड़ नरसिंह एक वहाँ पे तीर्थ है साउथ इंडिया में। वहाँ से फिर त्रिमल एवं श्री कूर्मनाथ के पुण्य स्थानों के दर्शन करते हुए अंत में श्री नीलाचल चंद्र श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए प्रस्थान किया। तो वहाँ पे ये साउथ इंडिया में त्रिमल और कूर्म भगवान के दर्शन है, उनको दर्शनों करके जगन्नाथपुरी आ गए और वहाँ जगन्नाथपुरी जी के नगर में आकर ध्वजा देखने मात्र से ही मूर्छित हो गए। जगन्नाथ जी के मंदिर में बताया जाता है कि जो ध्वजा दर्शन कर ले उसको मंदिर दर्शन करने का फल मिलता है, इसलिए वहाँ पे लोग बाहर से खड़े होकर दर्शन करके अपने कामों पर चले जाते हैं। तो यहाँ पे नित्यानंद प्रभु का भी यही हाल हुआ, जैसे ही ध्वजा के दर्शन किए मंदिर के बाहर, वहीं पे मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर अपने लीला सहायक सेवकों के साथ चतुर्व्यूह मूर्ति श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए। वहाँ पे जगन्नाथ भगवान चतुर्व्यूह में है, चतुर्व्यूह अर्थात वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये जगन्नाथ जी हैं अर्थात द्वारकाधीश ही जगन्नाथ जी का स्वरूप है। दर्शन करते ही प्रभु आनंद में मूर्छित हो गए, बार बार बाह्य ज्ञान होता और फिर पुनः मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाते। उस समय उनके शरीर में स्वेद हुआ, कंप हुआ, पुलक हुआ, अश्रु, इस प्रकार से अष्ट सात्विक भाव होते हैं, ये आ रहे हैं। पछाड़ होता है, कभी हुंकार आता है, सात्विक विकार आके नित्यानंद प्रभु के शरीर में प्रकट हुए। ग्रंथकार कह रहे हैं उनका वर्णन कौन कर सकता है कि कितने विकार प्रकट हुए नित्यानंद प्रभु जी को जगन्नाथ जी के दर्शन करते। इस प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु कुछ दिन नीलाचल में रहकर फिर आनंदपुर गंगा सागर दर्शन के लिए आ गए। उनकी संपूर्ण तीर्थ यात्रा का वर्णन कौन कर सकता है, बता रहे हैं उनकी कृपा से ही मैंने कुछ लिखा है। यहाँ पे ग्रंथकार कह रहे हैं कि कुछ वर्णन ही मैं उनकी तीर्थ यात्रा का कर पाया हूँ। यहाँ पे मुख्य तीर्थों का वर्णन हमें सुनने को मिला। इन तीर्थों के नाम सुनने मात्र से ही भक्ति होती है, क्योंकि यहाँ पे भगवान ने भ्रमण किया है। इस प्रकार तीर्थों में भ्रमण करते हुए नित्यानंद प्रभु पुनः मथुरा नगरी में आ गए। प्रभु को निरंतर श्री वृंदावन में रहते हुए श्री कृष्ण के आवेश में किसी प्रकार के दिन रात की सुधि ही ना रहती। क्यों? क्योंकि हर समय कृष्ण भक्ति के आवेश में है, वृंदावन में आए हैं, यहाँ कन्हैया को पुकारते रहते हैं। कभी भी आहार नहीं करते थे, कभी कभी दूध पा लेते थे किसी से लेके, वह भी तब जब कोई बिना मांगे दे जाता था। अर्थात नित्यानंद प्रभु ना तो किसी से मांगते थे, अगर कोई बांट भी रहा है तो भी नहीं लेते थे, अगर कोई ज़बरदस्ती आगे दे जाता था तो दूध पी लेते थे बस। श्री नित्यानंद प्रभु के मन में ऐसी जागृति होने लगी कि गौरचंद्र नवद्वीप में गुप्त भाव में विराजमान है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नित्यानंद प्रभु हर समय कन्हैया को पुकारे हैं, कन्हैया तुम कहाँ चले गए, चलो गैया। कभी कभी आवेश में आके बोलने लगते, कन्हैया अभी तक तो उठा नहीं है, तुम्हें पता नहीं गोचारण के लिए जाना है, हर समय सोते रहते हो, देखो कितना सुबह सूरज निकल के आ गया है, सर पे आ गया और तुम अभी तक सो रहे हो, बताओ तुम मेरी लकुटी कहाँ है, तुम्हारी बांसुरी कहाँ है, जल्दी जल्दी उठो, गोचारण के लिए जाना है, यशोदा मैया डांटेगी। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु बोलते थे। लेकिन फिर वहाँ पे वर्णन आता है एक जगह कि एक बार क्या हुआ था, फिर वहाँ पे आकाशवाणी हुई थी कि हे नित्यानंद, हे बलदेव, आपके जो कृष्ण हैं उन्होंने अभी नवद्वीप में अवतार लिया है, वो नदिया विहारी होकर वहाँ नवद्वीप में भ्रमण कर रहे हैं, आप जाकर उनसे वहीं पर मिलो। अभी तुम्हारे कृष्ण तुम्हें यहाँ पे नहीं मिलेंगे, तुम्हारे कृष्ण तुम्हें नदिया में मिलेंगे, अर्थात नवद्वीप में जाओ। तो यहाँ पे भी बता रहे हैं कि उनको जागृति मन में ऐसी होने लगी कि गौरचंद्र प्रभु कहाँ है, नवद्वीप में गुप्त भाव से विराजमान है, अर्थात उनको कोई भी जानता नहीं है। जब प्रभु अपने ऐश्वर्य का प्रकाश करेंगे तभी जाकर मैं उनकी सेवा करूँगा। यहाँ पे नित्यानंद प्रभु मन में क्या सोच रहे हैं कि अभी तक तो प्रभु ने अपने आप को किसी को जनाया ही नहीं, अभी तक तो प्रभु छुपे हुए हैं। तो जब प्रभु अपने आप को प्रकाशित करेंगे तब मैं जाकर उनकी सेवा करूंगा, तब मैं उनसे जाकर मिलूंगा। श्री नित्यानंद राय अपने मन में यही विचार करके मथुरा छोड़कर श्री नवद्वीप में नहीं जा रहे थे। निरंतर यमुना जल में विहार करते और बालकों के साथ वृंदावन की धूल में खेलते रहते। क्या करते नित्यानंद प्रभु? ये सोचकर कि जब प्रभु अपने आप को प्रकाशित करेंगे तब जाऊंगा। अब हमारे प्रभु जी ने इसकी कथा बताई थी कि नित्यानंद प्रभु क्यों नहीं जा रहे हैं, जा तो सकते हैं महाप्रभु के पास, उनको पता है नवद्वीप में। तो प्रभु जी ने बताया था कि अगर अभी नित्यानंद प्रभु वहाँ पे चले जाते हैं तो वहाँ पे महाप्रभु जी की लीला में विघ्न हो जाएगा। इसीलिए नित्यानंद प्रभु वहाँ पे नहीं गए, क्योंकि महाप्रभु ने अभी तक अपने आप को प्रकाशित नहीं किया कि मैं कौन हूँ। धीरे धीरे महाप्रभु भी अपने आप को प्रकाशित करेंगे, तब नित्यानंद प्रभु जाके उनसे मिलेंगे। इसे नित्यानंद प्रभु कहाँ रह रहे हैं? अभी मथुरा में ही रह रहे हैं और वहाँ पे निरंतर यमुना जल में विहार करते हैं और बालकों के साथ खेलते रहते हैं। अब बता रहे हैं यहाँ पे कि एक बहुत बूढ़ बात बता रहे हैं यहाँ पे ग्रंथकार की, यद्यपि नित्यानंद प्रभु क्या है, सर्वशक्तिमान है, स्वयं बलराम है, कृष्ण की सेकंड एक्सपेंशन है, सारे अवतार इन्हीं से निकलते हैं। तो ये भी ठाकुर जी ही हुए, कृष्ण ही हुए। तो बता रहे सब सर्वशक्तिमान है, तब भी उन्होंने उस समय जब वहाँ पे मथुरा में रह रहे हैं उस समय किसी को भी कृष्ण भक्ति प्रदान नहीं की।
अभी हमने भजन गाया था ना पिछले बार, क्रोध परमानंद जारे देखे तारे कहे दंते त्रिनेधरी नगरे बेड़ाई नगर नगर घूमते हैं। ये जो नगर नगर घूमे हैं नित्यानंद प्रभु, ये बाद में घूमे चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से। अभी तक उन्होंने किसी को कृष्ण भक्ति नहीं दी, यद्यपि वो कृष्णचंद्र की भक्ति सबको दे सकते हैं, उनके अंदर ऐसा सामर्थ्य है। लेकिन फिर भी वो क्या करें, महाप्रभु की प्रतीक्षा करें कि जब महाप्रभु अपने आप को प्रकाशित करेंगे, तब फिर जब वो मुझे आज्ञा देंगे, तब मैं जीवों को भक्ति प्रदान करूंगा। क्या उनके हृदय में जीवों को कलेश देखकर, जीवों का दुख देखकर दया नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को प्रकाशित नहीं कर रहे नित्यानंद प्रभु, और किसी को भी कृष्ण भक्ति नहीं दे रहे। इसको बोलते हैं, कई लोग कहते हैं ना, थोड़ी सी कथा सुन के प्रचार करने चले गए, या कुछ आता अपना है नहीं आचरण, फिर भी प्रचार करना है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु क्या हैं, बलदेव जी के स्वरूप है, शुद्ध सत्व विग्रह हैं, और गौर कृष्ण प्रेम के प्रदाता होने पर भी, मतलब वो दे सकते हैं ये अपने महाप्रभु की आज्ञा का, अभी तक साक्षात आज्ञा का वो क्या कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं कि कब महाप्रभु मुझे आज्ञा देंगे तब मैं प्रचार करूंगा। तीर्थ भ्रमण कर रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं, कहीं भी क्या है, भक्ति नहीं है, कहीं भी कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी उस नाम का वितरण नहीं किया, प्रचार नहीं किया। स्वतंत्र ईश्वर महाप्रभु जिस समय अपनी इच्छा से बोलते हैं, जीवों पर दया करके कृपावशतः अपने तत्व को प्रकाशित करेंगे, और फिर क्या करेंगे, मुझे आज्ञा देंगे, तब मैं जाकर क्या करूँगा, घर घर जाकर हरिनाम प्रेम प्रदान प्रचार करूँगा। अभी मेरे प्रभु की आज्ञा नहीं है, तो मैं उनकी आज्ञा से ही भक्ति दूंगा, ऐसा नित्यानंद प्रभु विचार कर रहे हैं मन में। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु ने किसी को भी कृष्ण भक्ति नहीं दी है। श्री चैतन्य चंद्र की आज्ञा से के बिना कोई कुछ नहीं करता, इसमें प्रभु प्रकार की कोई अल्पता नहीं है। तो बता रहे हैं कि महाप्रभु की आज्ञा के बिना कोई कुछ भी नहीं करता है। इसीलिए नित्यानंद प्रभु ने भी ऐसा ही विचार करके अपने आप को गुप्त रूप में रहकर वृंदावन में विहार करते रहे, लेकिन अपने आप को किसी को भी बताया नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे ग्रंथकार कह रहे हैं कि क्या अनंत देव, क्या शिव, क्या ब्रह्मा आदि देवता सभी श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा अनुसार ही हर्ता, कर्ता और पालक हैं। हर्ता अर्थात जो क्या करते हैं, हरण कर लेते हैं, अर्थात सब कुछ खत्म कर देते हैं, शिव जी संहार कर देते हैं। कर्ता अर्थात ब्रह्मा जी जो कि सृष्टि करता है, और पालक अर्थात विष्णु भी महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करते हैं। इस बात से जो पापी मन में दुखी हो, वे पापी सर्वथा वैष्णव के लिए अदर्शनीय कहते हैं। इस बात से जो दुखी होता है भैया दुखी होता रहे, लेकिन यह बात तो ऐसी ही है, प्रत्यक्ष ही देखो। इस रूपों ने सबने श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा ही कृष्णधन को प्राप्त किया। बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष देख लो, पूरे संसार में नित्यानंद प्रभु द्वारा ही कृष्णधन मिलेगा। भी आगे बहुत कथा आएंगी कि इस प्रकार नित्यानंद प्रभु कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं। बता रहे हैं श्री नित्यानंद राय श्री चैतन्य देव के आदि भक्त हैं, जिनकी जीवा पर श्री चैतन्य देव का यश हर समय विराजमान है, लेकिन अभी वो इस यश का गान नहीं कर रहे। नित्यानंद प्रभु रात दिन श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा कहते हैं, अतः उनका भजन करने से चैतन्य देव की भक्ति प्राप्त होती है। नित्यानंद प्रभु की कथा करोगे, चैतन्य महाप्रभु की भक्ति अपने आप हो जाएगी। हे आदिदेव श्री नित्यानंद राय, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपकी कृपा से ही श्री चैतन्य देव का महात्म्य स्फुरित होता है। महाप्रभु की क्या कृपा है, महाप्रभु का क्या महात्म्य है, उनका तत्व क्या है, वो श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही होता है, उनकी जय बोलने से ही होता है। आज के लिए अभी हम इतना ही करते हैं, फिर आगे इसको और कथा श्रवण करेंगे नित्यानंद प्रभु जी के विषय में जितनी रह गई है। अगली बार कोई भजन भी गाएंगे नित्यानंद प्रभु जी का दूसरा। आज के लिए बस इतना ही। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।